नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। महाकुंभ में खूब भीड़ है, जबरदस्त तरीके से लोग आ रहे हैं। श्रद्धालु इस कदर पागल हुए पड़े हैं कि किसी तरह गंगा में उनका स्नान हो जाए, त्रिवेणी से उनका वास्ता हो जाए। वहां पर किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई शिकायत नहीं है। पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बहुत माहौल जो है शानदार है। न खाने की दिक्कत, न वहां रहने की दिक्कत, और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं वहां पर जो प्रशासन की व्यवस्था है वो भी बड़े ही अच्छे तरीके से निभाया जा रहा है। लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत है। ये कौन लोग हैं, क्यों दिक्कत हो रही है इनको? इनसे रहा नहीं जा रहा, इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ये महाकुंभ इतना बड़ा आयोजन, जो आंकड़े बताते हैं करीब अभी तक 65 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं, डुबकी लगा चुके हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कुछ लोग जो हैं, सो कॉल्ड कुछ लोग, जिसको हम विपक्ष के नाम से जानते हैं, कुछ लोग विपक्षी नेता के नाम से जानते हैं, ये वही लोग हैं जिनको परेशानी हो रही है। आरोप क्या लगा रहे हैं? आरोप लगा रहे हैं कि महाकुंभ का आयोजन केवल धार्मिक महोत्सव की शुद्धता को बरकरार रखने के बजाय सरकार द्वारा अपने चुनावी एजेंडा को आगे बढ़ाने और जनता का ध्यान आर्थिक, प्रशासनिक और सामाजिक मुद्दों से हटाने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने इस बात पर भी सवाल उठाया कि महाकुंभ को सिर्फ एक धार्मिक आयोजन के रूप में न देखकर इसे बड़े पैमाने पर राजनीतिक प्रदर्शन में बदल दिया गया है। इसके पीछे विपक्ष का तर्क क्या है, यह भी सुनिए। विपक्ष कहता है इसे उपयोग में लाकर सरकार अपने समर्थकों का जुटाव करने की कोशिश कर रही है। यानी कि विपक्ष ये मानता है कि महाकुंभ में जो सनातनी जुट रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो सरकार के समर्थक हैं। यानी कि सनातनी को ये अपना नहीं मानते। जो 65 करोड़ सनातनी वहां पे पहुंचे हैं, जो हिंदू पहुंचे वहां पर, जो डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, वो मानते हैं कि ये सरकार के लोग हैं। तो आप खुद से अपने लोगों को अपने से अलग कर रहे हैं। सरकार अपने समर्थकों का जुटाव करने की कोशिश कर रही है। इसी से आप समझिए, यह लाइन से समझिए, इस पंक्ति से समझिए। आगे बढ़ता हूं, बताता हूं आपको कि क्या कह रहे हैं विपक्ष, किस तरह के आरोप लगाता है। धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग कैसे भाई? विपक्ष के कुछ नेताओं का कहना है कि महाकुंभ के आयोजन में धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि इस आयोजन को केवल वोट बैंक सृजन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि यह वास्तव में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक होना चाहिए। विपक्ष ने यह भी आरोप लगाया है कि महाकुंभ के माध्यम से सरकार धर्म और राजनीति के बीच की रेखा को धुंधला कर रही है, जिससे धार्मिक मान्यताओं और सांस्कृतिक मूल्यों का अपमान हो रहा है। इन बयानों से विपक्ष का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि महाकुंभ के वास्तविक धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को नजरअंदाज करते हुए इसे केवल एक चुनावी रणनीति के रूप में पेश किया जा रहा है। इस विवाद ने देश भर में सार्वजनिक बहस को जन्म दे दिया और राजनीतिक दलों के बीच मतभेद को और भी गहरा कर दिया है। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं बागेश्वर धाम। आज पीएम मोदी बागेश्वर धाम पहुंचे। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद उन्होंने बहुत बातें कही। मौका था कि वहां पर एक कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास होना था। बाबा बागेश्वर ने उन्हें बुलाया था, निमंत्रण दिया था। तमाम और भी साधु संत थे। जब अपने संबोधन में
वो सनातनियों के, हिंदुओं की बात कर रहे थे। तो ये पृष्ठभूमि में जो महाकुंभ को लेकर जो बातें देश भर में चल रही हैं, जो सनातनियों को लेकर देश भर में जो बातें चल रही हैं, जो भ्रम फैलाया जा रहा है, उसको लेकर पीएम मोदी ने कई बातों को साफ किया। पीएम मोदी ने सभा में कहा कि आजकल नेताओं का एक दल ऐसा है जो धर्म का मजाक उड़ाता है, खासकर हिंदुओं की आस्था से नफरत करने वाले लोग हैं। ये हमारी मान्यताओं, संस्कृति और मंदिरों पर हमला करते हैं और हमारे पर्व और हमारे परंपराओं को गाली देते हैं। मोदी यहां उन नेताओं या दलों की आलोचना कर रहे हैं जो धर्म, विशेषकर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते हैं। उनके अनुसार ये नेता भारतीय मान्यताओं, संस्कृति, मंदिरों, त्योहारों और परंपराओं पर हमला करते हैं। ऐसा बयान देकर मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि कुछ वर्ग भारतीय सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की अनदेखी कर रहे हैं। दूसरी ओर मोदी महाकुंभ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, 2025 का हवाला देते हुए ये दिखाना चाहते हैं कि लाखों लोग अपनी श्रद्धा और एकता के साथ जुड़ रहे हैं। महाकुंभ, जहां लोग त्रिवेणी में स्नान कर आशीर्वाद ले रहे हैं, भारतीय सांस्कृतिक एकता और परंपरा का प्रतीक बन चुका है। इस भव्य आयोजन के माध्यम से मोदी ये संदेश देना चाहते हैं कि जब तक सच्चे भक्तों की आस्था है, भारतीय संस्कृति और धार्मिक मूल्यों की ताकत बनी रहेगी, भले आप जो कह लें। यानी कि मोदी ने जो कहा वो इसलिए कहा ताकि वे उन नेताओं की आलोचना कर सकें जो धर्म और संस्कृति की अनदेखी करते हैं और साथ ही भारतीय जनता में गर्व, एकता और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की भावना को प्रोत्साहित कर सके। यानी कि संक्षेप में इसको ऐसे समझा जाए कि जो भीड़ प्रयागराज में जुट रही है, जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं करोड़ों की संख्या में, उससे विपक्ष घबराया हुआ है। विपक्ष को लगता है कि ये श्रद्धालु नहीं, ये वोटर्स हैं और वो भी बीजेपी के वोटर्स हैं, सरकार के वोटर्स हैं। ये 65 करोड़ की जो संख्या है उससे विपक्ष डर रहा है। उसको समझ नहीं आ रहा कि इस चीज को वो कैसे रिफ्लेक्ट करे, कैसे इसको बचाएं और अपने आप को कहां ले जाकर सेफ करें। इसलिए इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं और यही वजह है कि आज पीएम मोदी भी सही मौका देखकर इन लोगों को जवाब दिया और कहा कि धार्मिक चीजों पर जो बयानबाजी होती है वो ठीक नहीं है और ये जो लोग करते हैं वो गलत है। यानी कि सनातनियों का जो सैलाब है प्रयागराज में, महाकुंभ में, वो विपक्ष को परेशान कर रहा है। आज फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। लेकिन जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं, वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक मन कही को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें।